हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमें लेजर अकाउंट्स कैसे बनाने हैं। इस बच्चे से, इस टॉपिक से काफी बच्चों के रात भर में मैसेज आए, इसलिए मैं अभी ये एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाने जा रहा हूं। साथ में एक बात आप जान लीजिए कि बच्चा पार्टी, एक सेकेंड, हाँ भाई, कि आपको लेजर अकाउंट्स किस चैप्टर से मिल सकते हैं। ये मिल सकते हैं आपको कैश बुक बनाने के लिए शेयर्स के चैप्टर से, और डिबेंचर्स रिडेम्पशन के चैप्टर से आपको मैक्सिमम लेजर अकाउंट्स बनाने को आ सकता है। तो चलो एक क्वेश्चन, एक इमेजिनरी क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2015 ओबीसी लिमिटेड हैज 6008% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच ड्यू फॉर रिडेम्पशन एट 5% का प्रीमियम। एक ओबीसी लिमिटेड कंपनी है, उसके पास 6000 के डिबेंचर्स रिडीम करने के लिए हैं, और अप्रैल 1, 2015 को 6000 डिबेंचर्स को रिडीम करने हैं, और 100 रुपए का एक डिबेंचर है, प्रीमियम पर रिडीम करना है 5% का। डिबेंचर्स को रिडीम करना है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, मतलब हर साल 2,000 डिबेंचर्स रिडीम करने वाले हैं। मार्च 31, 2016 पहली डेट है। लिखा है डीआरआर हैज अ बैलेंस ऑफ 20,000 ऑन दैट डेट। पहले से डीआरआर में हमें 20,000 पड़ा हुआ है। कौन दैट डेट का मतलब क्या है? अप्रैल 1, 2015 को 20,000 रुपए पहले से डीआरआर में पड़े हैं। तो जरा देखते हैं हम डीआरआर बनाते किस पर है। हम तो डीआरआर बनाते हैं फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स पर। तो 6000 इंटू 100 बोले तो 6 लाख का 10%, दैट मीन 60,000 डीआरआर बनाना चाहिए, जिसमें से 20,000 तो डीआरआर पहले से ही बना हुआ है। तो इसका मतलब मुझे डीआरआर और कितना बनाना पड़ेगा? 40,000। अब ये बैलेंस तो दे रखा है अप्रैल 1, 2015 को। तो अब तुम ये बात समझो कि डीआरआर बनाने की कोई स्पेसिफिक डेट नहीं होती। तो मैंने बाकी का अमाउंट बना दिया ऑन द डेट ऑफ रिडेम्पशन। रिडेम्पशन कब है? मार्च 31, 2016। तो मैंने मार्च 31, 2016 को बाकी का डीआरआर बना दिया। अब अगले मुद्दे की बात यह आती है कि सर डीआरआई किस पर बनाएंगे? डीआरआई की भी तो दिक्कत है। डीआरआई किससे बनाते हैं? जितने अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स आपको रिडीम करने हैं उसका 15%। तो पहले साल आप डिबेंचर्स कितना रिडीम कर रहे हो? 2,000 इंटू 100, 2 लाख का 15% बोले तो 30,000 रुपए आप डीआरआई बनाओगे। कब बनाओगे? जो डेट ऑफ रिडेम्पशन है उससे पिछला वाला अप्रैल 30, मतलब अप्रैल 30, 2015। अब अगर बेटा आपको पेपर में लेजर अकाउंट्स बनाने के लिए आ रहे हैं सीधा सीधा, और अगर क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं तुमको बस यही सजेशन देना चाहूंगा कि तुम वर्किंग नोट से पहले जर्नल एंट्री पास कर लो, उसके बाद लेजर अकाउंट्स बनाना। और अगर क्वेश्चन बहुत सिंपल, सीधा, डायरेक्ट, छोटा सा है तो तुम सीधा भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस क्वेश्चन में बोला है कि जर्नल एंट्री बनाओ और लेजर अकाउंट्स बनाओ। तो चलो भाई, मैं जर्नल एंट्री से शुरुआत करने जा रहा हूं। पहली जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? पहली जर्नल एंट्री हो जाएगी अप्रैल 30, 2015 को डीआरआई क्रिएट करने की। तो यहां लिखा अप्रैल 30, 2015। एंट्री क्या होती है? डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है बच्चा पाड़ी, कितना डीआरआई क्रिएट किया है हम लोगों ने? 30,000 का डीआरआई क्रिएट किया है। उसके बाद अगली एंट्री क्या हो जाएगी? ऑन द डेट ऑफ रिडेम्पशन, मतलब 2016 मार्च 31, हमने बैलेंस अमाउंट ऑफ डीआरआर था वो ट्रांसफर कर दिया। तो वो क्या हो जाएगा? 2016 सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। कितना ट्रांसफर करना था? 20,000 पहले से था, 40,000 हम और ट्रांसफर कर देंगे। मेरे हिसाब से यह बात तुमको समझ में आ जा रही होगी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब आ गया हमारा रिडेम्पशन का दिन, मार्च 31, 2016। 2,000 डिबेंचर्स को हम रिडीम कर रहे हैं, और ये डिबेंचर्स हैं हमारे 8% डिबेंचर्स। तो इसकी एंट्री क्या होगी? 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। प्रीमियम पर कर रहे हैं तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। में शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, ऐसे मत करना पेपर में, ठीक है। 2,000 डिबेंचर्स का रिडेम्पशन हो रहा है, तो 2,000 इंटू 100, 2 लाख यहां आ गया। प्रीमियम कितने रुपए का है? प्रीमियम है बच्चा पार्टी 5% का। 5% बोले तो 5 रुपए। 2,000 इंटू 5, 10,000। तो डिबेंचर होल्डर को कितने मिलेंगे? 2,10,000। फिर अगली एंट्री में हम करते हैं पेमेंट डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है कि नहीं? यही तो एंट्री पास करते हैं। 2,10,000, 2,10,000, सिंपल। फिर जैसे ही मैंने रिडेम्पशन कर दिया, मैं प्रोपोर्शनेट डीआरआर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दूंगा। तो अगली एंट्री क्या हो जाएगी? डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व।
कितना ट्रांसफर कर देंगे? देख भाई, 2000 डिबेंचर रिडीम करो तो 2 लाख का 10% बोले तो 20,000 रुपए आप ट्रांसफर कर देंगे जनरल रिजर्व में। समझ में आ गई बात? ये तो हमने सारा काम कर दिया है मार्च 31, 2016 वाले रिडेम्पशन पर। अगले साल भी 2000 डिबेंचर्स ही रिडीम हो रहे हैं, तो यहां पर डेट क्या आएगी? 2017 मार्च 31। रिडेम्पशन की एंट्री करना शुरू करते हैं। क्या होगी रिडेम्पशन की एंट्री? सेम 8% डिबेंचर्स डेबिट प्रीमियम, शॉर्ट में लिख देता हूं, डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, वही सेम चीज 2,10,000 और 2,10,000। फिर अगली एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। बहुत ध्यान से देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है और आपको समझ में भी आ जाएगा भाई, ज्यादा लफड़े वाली बात ही नहीं है। तुमको लेजर ही सीखना है, लेकिन तुम्हें जर्नल आ जाएगा तो लेजर तुम्हारे लिए बड़ी आसान चीज है। फिर अगली एंट्री लास्ट क्या हो जाएगी? DRR डेबिट टू जनरल रिजर्व। 20,000 यहां से भी ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये तो सेकेंड ईयर में हमने रिडेम्पशन कर दिया। अब लास्ट ईयर ऑफ रिडेम्पशन आना है, और लास्ट ईयर ऑफ रिडेम्पशन कब है? 2018 मार्च 31। जो मैंने DRI बनाया था पहले, तो मैं वो विड्रॉ करूंगा, तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI। कितना बनाया था? 30,000, तो 30,000 हमने कर लिया विड्रॉ। क्या ये बात समझ में आ गई? एकदम आंखों के रास्ते दिल में उतर रहा है कि नहीं? फिर यही 3 एंट्री वापस से रिपीट हो जाएंगी। 8% डिबेंचर्स डेबिट प्रीमियम डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। समझ में आ रही है ना बात आपको? 2,10,000, 2,10,000, ठीक है ना? फिर अगली एंट्री क्या बन जाएगी? थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको। डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक, 2,10,000, 2,10,000। और लास्ट एंट्री क्या हो जाएगी? DRR डेबिट टू जनरल रिजर्व। कितना? 2 लाख का 10%, तो मतलब 20,000 रुपए ये ट्रांसफर कर दिया। अब बोला है नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाओ। तो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स को कौन कौन से बनाने हैं मैं बता दूं। सबसे पहले तो आप बनाएंगे 8% डिबेंचर्स अकाउंट, 8% डिबेंचर्स अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद बनाएंगे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, DRR अकाउंट और DRI अकाउंट। यही आपके नेसेसरी लेजर्स हैं। तो सबसे पहला कौन सा अकाउंट बनाने जा रहे हैं? सबसे पहले आप बनाने जा रहे हैं 8%, सबसे पहले आप बनाने जा रहे हैं 8% डिबेंचर्स अकाउंट। आओ ध्यान से देखो, ठीक है? ये पहला कॉलम है डेट का, देन वी हैव पर्टिकुलर्स, देन वी हैव अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। हम बना रहे हैं 8% डिबेंचर्स अकाउंट, 8% डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है? चले देखा जाए। अब देखो तुमको क्या करना है, तुम्हें तो जर्नल से एंट्री बनानी है, तुम्हें जर्नल से एंट्री बनानी है ना। सबसे पहले देखो, ऑन April 1, 2015 OBZ लिमिटेड है 6,008% डिबेंचर्स। 6,008% डिबेंचर्स थे, मतलब कितने के डिबेंचर्स थे? 6 लाख रुपए के डिबेंचर्स थे। तो इसको क्या लिखे हम? सबसे पहले आओ जरा ध्यान से देखो, यहां लिखा 2015 और लिखा हमने April 1। मेरे पास बैलेंस कितना था? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 6 लाख रुपए का, 6 लाख के डिबेंचर्स का मेरे पास बैलेंस था। अब देखो एंट्री में हो क्या हो रहा है? 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक। तो हम क्या लिखे? हमने जो 8% डिबेंचर्स डेबिट हो रहा है, किससे डेबिट हो रहा है? टू डिबेंचर होल्डर। मतलब वही सिंपल सी बात है, जर्नल को लेजर में पोस्ट कर रहे हैं। तो 8% डिबेंचर्स कितना है? 2 लाख। हम क्या लिखेंगे यहां पर? टू डिबेंचर होल्डर। ट्रांसफर कर दिया 2 लाख। कब ट्रांसफर किया है उसकी डेट भी दे रखी है। सबसे पहले ट्रांसफर किया मार्च 31, 2016 को। यहां लिखा बेटा 2016 मार्च 31। देख कितनी आसान बात है, कुछ मुश्किल है ही नहीं। 6 लाख और बैलेंस बच जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन 4 लाख। ये 4 लाख हमने बैलेंस उतार लिया 2016 April 1 को, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 लाख। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद देखो अगली एंट्री हम कब ट्रांसफर कर रहे हैं? ये देखो 2017 को 8% डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर लिख रहे हैं। तो 8% डिबेंचर्स अकाउंट में क्या लिख देंगे यहां पर? टू डिबेंचर होल्डर 2 लाख। कब? 2017 मार्च 31। खत्म बेटे खत्म, फर्जी क्वेश्चन है ये। 4 लाख,
4 लाख टू बैलेंस कैरी डाउन 2 लाख, और ये बैलेंस उतार लिया 2017 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यही तो बैलेंस उतार लिया है 2 लाख। फिर ये कब ट्रांसफर कर रहे हैं? 2018 मार्च 31 को आखिरी एंट्री हो रही है टू डिबेंचर होल्डर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, तुम ऐसे मत करना। खत्म, बन गया पहला लेजर। खत्म भैया, कुछ भी नहीं है, पहला लेजर एकदम चिंटू कैंडी था। समझ में आ गया कैसे बना? अब अगला लेजर मैं बना के दिखाने जा रहा हूं तुमको, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। आओ जरा देखो, ये भी देख लो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट कैसे बनेगा। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। अच्छा, अब फॉर्मेट में मैं ये नहीं लिख रहा हूं, यहां पर डेट है, पर्टिकुलर से अमाउंट है, डेट है, पर्टिकुलर से अमाउंट है। अब तुम्हें वो समझ में आ गई ना बात। चलो भाई देखो, डिबेंचर होल्डर की पहली एंट्री कहां पर आई? डिबेंचर होल्डर की पहली एंट्री आई है मार्च 31, 2016 को, ठीक है ना? तो उसी दिन एंट्री करेंगे। मार्च 31, 2016 में डिबेंचर होल्डर क्या हो रहा है? डिबेंचर होल्डर हो रहा है क्रेडिट। किससे क्रेडिट हो रहा है? 8% डिबेंचर्स और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो हम यहां क्या लिख दें? बाय 8% डिबेंचर्स एंड बाय प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ठीक है ना? कितना अमाउंट हो रहा है? 2 लाख रुपए का 8% डिबेंचर्स और 10,000 रुपए का ये। अच्छा, इसकी डेट भी दे रखी है हमें, कब? 2016 मार्च 31, ठीक है ना? देखो पहली एंट्री क्या हो रही है, यहीं तो आया ना, इसके पहले डिबेंचर होल्डर तो कभी आया नहीं। अगली एंट्री क्या है? डिबेंचर होल्डर टू बैंक। तो डिबेंचर होल्डर की डेबिट साइड पर क्या लिखेंगे? टू बैंक। तो यहां पर क्या लिख दे? 2016 मार्च 31 टू बैंक। कितना पे कर दिया? 2,10,000। देखो भैया, पहले ईयर का बैलेंस हो गया क्लोज, कुछ भी नहीं बचा, लाइफ झींगा लाला। 2,10,000 टोटल लगाया, मजे कर दिए, मजे ही मजे। अब अगली एंट्री कब हो रही है? 2017 मार्च 31 को, है ना कि नहीं? अगली एंट्री कब हो रही है? 2017 मार्च 31 को। वही 8% डिबेंचर्स डेबिट, प्रीमियम डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर की क्रेडिट साइड पर क्या लिखेंगे? बाय 8% डिबेंचर्स बाय प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। बात तो समझ में आ ही रही होगी। 2,10,000 टोटल लगाया, 2,10,000 और तुरंत उठाकर पे कर दिया डिबेंचर होल्डर टू बैंक। तो डिबेंचर होल्डर की डेबिट साइड पर क्या लिख देंगे? यहां पर करना आ रहा है कि नहीं करना आ रहा है? टू बैंक। खत्म बेटे, खत्म। क्या सिमिलरली ये 2018 में भी नहीं कर सकते हो? समझ में आगे की बात नहीं? फिर 2018 में यही सेम चीज रिपीट हो जाएगी, आखिरी इंस्टॉलमेंट से रिडीम कर देंगे। तो तुमको ये लेजर भी बनाना आ गया, ठीक है? बढ़े, अगला लेजर बना के दिखाएं, डीआरआर और डीआरआई का लेजर बना के दिखाएं, तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीजें। यही तुम्हारा कंफ्यूजन था, लो भैया दूर हो गया एग्जाम से पहले, ठीक है? अब बस सारे बच्चे लोग देख के चले जाना ये वीडियो। डीआरआर अकाउंट और डीआरआई अकाउंट, डीआरआर अकाउंट, डीआरआई अकाउंट। चलो भाई देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं डीआरआर। डीआरआर का बैलेंस हमारे पास कब पड़ा हुआ है? डीआरआर का बैलेंस मेरे पास 20,000 अप्रैल 1, 2015 में पहले से ही पड़ा हुआ है। तो इसकी एंट्री हम क्या लिखें? पहले से ही पड़ा हुआ है, तो पहले से ही पड़ा हुआ तो ये बैलेंस हो गया। अप्रैल 1, 2015 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने का बैलेंस पड़ा हुआ था? 20,000। हमने अगला डीआरआर कब बनाया? 2016 मार्च 31 में। अब देखो जर्नल एंट्री, आपने डीआरआर कब बनाया है? सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। तो डीआरआर क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो डीआरआर की क्रेडिट साइड पर क्या लिख दें? बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। कितना बनाया है? 40,000 रुपए। और कुछ तो है नहीं, लगाया टोटल 60,000, लगाया टोटल 60,000। अब अगले साल क्या हो रहा है? इसी साल में देखो लास्ट एंट्री, डीआरआर टू जनरल रिजर्व। कितना ट्रांसफर हो रहा है? 20,000 रुपए। तो डीआरआर डेबिट हो रहा है, तो डीआरआर की डेबिट साइड पर क्या लिख देंगे हम लोग? टू जनरल रिजर्व 20,000। किस तारीख को? 2016 मार्च 31। फिर आ गया बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन, 40,000 का बैलेंस आ गया सेम डेट पर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बैलेंस समझ में आ गया कहां से आया। अब बैलेंस को क्या करने वाले हैं? हम उतार के लाएंगे 2016 अप्रैल 1, ये बैलेंस इधर ले आए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। फिर देखो अगले साल कोई डीआरआर तो बना नहीं है,
बस अब राइट ऑफ की एंट्री हो रही है। राइट ऑफ कितने का हुआ? 20,000। कब? March 31, 2017। तो यहां लिखा 2017 March 31 टू जनरल रिजर्व 20,000 और फिर बैलेंस लगा दिया, टू बैलेंस कैरी डाउन 20,000। खत्म बेटे खत्म। सारी दिक्कतें जो तुम्हारी थी वो माता रानी ने तुमसे दूर ले ली हैं। फिर लिखेंगे 2017 April 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये जो डीआरआर था लिखा 20,000, फिर जर्नलिज्म में ट्रांसफर कर दिया टू जनरल रिजर्व 20,000। खत्म। तो जर्नल से लेजर भी बनाना आसान है और सीधा आप ये देखो, ये जो छोटे फर्जी क्वेश्चन होते हैं ना, इसको हम सीधा भी निपटा सकते। ठीक है, ये तो बन गया हमारा डीआरआर अकाउंट। समझ में आ गया? अभी मेरी घड़ी के हिसाब से समय हो रहा है 11:15। ये वीडियो आपको मैक्सिमम 11:15 तक मिल जाएगा। अभी अपलोड कर दूंगा मैं, पेपर से 2-3 घंटे पहले। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। डीआरआई अकाउंट बनाना है। डीआरआई हमने बनाना कब शुरू किया? April 30, 2015 को पहला डीआरआई बनाया है। डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो हम डीआरआई अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखेंगे टू बैंक। कितने का बनाया? 30,000 रुपए का। कब बनाया? 2015 April 30। क्या यह बात समझ में आ रही है? 2015 April 30 को 30,000 का डीआरआई बनाया है और कुछ तो हुआ नहीं। लगाओ टोटल 30,000 30,000। अच्छा, उसके बाद डीआरआई की आखिरी एंट्री कब होती है? आखिरी इंस्टॉलमेंट्स में बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई। मतलब उसके बीच के सालों में डीआरआई का कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, तो सिर्फ बैलेंस उतारते आना है तुमको। तो भाई इसका क्लोज कब करेंगे? 2016 March 31। बहुत ध्यान से देखो, बाय बैलेंस कैरी डाउन 30,000। फिर भैया हमने लिखा यहां पर 2016 April 1, कोई चेंज नहीं। टू बैलेंस कैरी डाउन 30,000। टोटल लगाया 30,000। टोटल लगाया 30,000। फिर से लिख दिया बैलेंस 2017, बिकॉज कोई चेंज आया ही नहीं था इसके बीच में। बाय बैलेंस कैरी डाउन 30,000। फिर बैलेंस उतार लिया यहां पर 2017 April 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000। अगर ड्रॉ ऑफ लॉट्स में इंस्टॉलमेंट्स में रिडीम हो रहा होता तब ये चेंज होता, तब तुम्हें एंट्री करानी पड़ रही होती। तो ड्रॉ ऑफ लॉट्स में चेंज ऑफ इंस्टॉलमेंट्स वाला भी एक क्वेश्चन देख लेना। अच्छा, आखिरी कब विड्रॉ कर रहे हैं हम? 2018 March 31 को। तो यहां लिखा 2018 March 31। एंट्री क्या हो गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई। तो यहां पर हो जाएगा बाय बैंक। बाय बैंक पैसे विड्रॉ कर लिए 30,000। खत्म बेटे खत्म। सारे लेजर अब तुम्हें बनाने आ गए हैं, इसलिए अब टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जाओ अच्छे से बोर्ड एग्जामिनेशन देकर आओ। जिंदगी में बहुत सफल और बहुत खुश इंसान रहोगे तुम। चलो तुम जाके पेपर दे के आओ, तो केवल एग्जामिनेशन तुम्हारा ही नहीं है, तुम उधर एग्जामिनेशन दे रहे होगे, मैं इधर दे रहा हूँगा। और मिलते हैं फिर शाम को। विश यू लक, ऑल द बेस्ट। अच्छे से दही चीनी खा के जाओ। बाय बाय।